हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करेंगे बेसिस ऑफ ज्योमेट्री क्लास 5 के लिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। काफी टाइम बाद मैं जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि अभी वीडियो जो है रेगुलर आएगी। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे किसे कहते हैं, और करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन और अ स्पेस। जो हमारा प्लेन है, मान लीजिए ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो इस पे पॉइंट क्या है, एक डॉट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डॉट बना दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसका एक नेम दे देती हूँ, मान लीजिए ए। इस डॉट को मैंने नेम दे दिया ए, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए। तो पॉइंट जैसे कि मान लीजिए पॉइंट पी, तो पॉइंट पी क्या होगा, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन और अ स्पेस। जो पॉइंट होता है ना तो उसकी कोई लेंथ होती है। देखिए मैंने एक डोटी तो लगाया, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, ना उसकी कोई विड्थ होगी और ना ही कोई हाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लाइन। देखिए जो लाइन है ना उसके कई टाइप्स होते हैं, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कितनी प्रकार की लाइन होती है। लाइक जैसे कि हमारी पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है। तो लाइनें भी काफी तरह की होती है, लेकिन आज हम सिर्फ लाइन क्या होती है वो सीखेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, और ये दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है। सो अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट्स है उनका एक स्ट्रेट पथ है ये। ठीक है, एंड दैट एक्सटेंड ऑन एंड ऑन इन बोथ डायरेक्शन, जिसको आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो जितना आप चाहे विदाउट एवर एंडिंग। ये कभी भी एंड नहीं हो सकती, कभी भी एंड नहीं होती है। सो आप ये समझ लीजिए, अगर ये एंड नहीं होती है तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, ना ही इसकी कोई लेंथ होगी, ना ही विड्थ, और ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको हम दोनों डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे हम दिखाएंगे, मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है पी क्यू, और ऊपर एक ऐसे सिंबल बना दिया, तो आप समझ जाइए कि जो पी क्यू है वो एक लाइन है, या क्यू पी, इस तरीके से भी। ठीक है, तो लाइन को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से सिंबल बना के। ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा कि ये एक लाइन गिवन है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन है इसका मान लीजिए पी और क्यू, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लाइन है, क्योंकि इसकी लेंथ होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। मान लीजिए ये सी और डी है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करोगे तो आप बता सकते हो स्केल से कि कितना आएगा। तो जो लाइन सेगमेंट है उसकी एक फिक्स्ड लाइन होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी एक फिक्स लेंथ होती है। और हम कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए सी और डी है, तो हम इस तरह से एक सिंपल एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, तो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक लाइन सेगमेंट है। या आप इसको डी और सी इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रे की। अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे इसका वन एंड पॉइंट है, एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। एक लाइन में ये बढ़ती जाती है, जैसे कि सनलाइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सनलाइट का। एक हो गया हमारा एग्जाम्पल टॉर्च का। किसका एग्जाम्पल हो गया, टॉर्च का। एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में ये बढ़ती जाती है, इसे हम रे कहेंगे। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट जो है वो धरती पे आ रही है, लेकिन वो वापस नहीं जाती, तो उसका एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में वो जाएगी और वो बढ़ती जाती है, उससे हम रे कहेंगे ए बी। और इसको हम शो कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये सिंबल, तो ये जो सिंबल है आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक ए बी एक रे है। ठीक है, सो आज की जो है वीडियो में हमने सीखा लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट, पॉइंट और रे। ठीक है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अ ब्लैंक हैज नो लेंथ और नो विड्थ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा वो है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही कोई विड्थ होती है। अ रे हैज ब्लैंक एंड पॉइंट्स ओनली। जो रे है उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा इनका आंसर। अब ब्लैंक हैज नो एंड पॉइंट्स, कौन सी ऐसी है, रे है या लाइन सेगमेंट है या लाइन है जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, और कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, और दोनों एंड्स पे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनाइट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट है उसकी एक डेफिनाइट लेंथ है, सो ये बात बिल्कुल सही है, ये हो गया हमारा ट्रू।
अ लाइन कांट बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कह रहे जो एक लाइन है उसको एक पीस ऑफ पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, क्या एक पीस ऑफ पेपर पे लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं। अ रे हैज 3 एंड पॉइंट्स। क्या ये बात सही है कि जो रे है उसके 3 एंड पॉइंट्स होते हैं? तो ये फोर्स है, क्योंकि रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। अ प्लेन हैज अ फिक्स बाउंड्री, ये भी फोर्स है। जो प्लेन है उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। काउंट एंड नेम द लाइन सेगमेंट। तो हमें बताना है कि इसमें काउंट करने कितने लाइन सेगमेंट है और कौन कौन से लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो पहला लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 और चौथा ये, 4 हो गए। फिर ये हमारा 5th लाइन सेगमेंट हो गया, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9 और ये 10। टोटल लाइन सेगमेंट है इसमें 10। कितने लाइन सेगमेंट है? 10। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। CB, BA, AE, EF, FG, GH, CH, DG। इसके अलावा आप AF भी लाइन सेगमेंट, पूरे को एक लाइन सेगमेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए, एक तो ये लाइन सेगमेंट हो गया AB, फिर उसके बाद हमारा हो गया AF, ठीक है, तो 2 लाइन सेगमेंट। फिर हमारा हो गया BC, 3 लाइन सेगमेंट, CD 4, DF 5 और EF 6 लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CD, पहला लाइन सेगमेंट इधर है आपका, दूसरा इधर है GH, 2 लाइन सेगमेंट, ED 3, FG 4 और EF या FE 5। ठीक है, यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट हो गए हैं। नाउ 6 लाइन सेगमेंट हो गया HA, CB। ठीक है, 6, 7 और 8। टोटल कितने लाइन सेगमेंट है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ई ड्रॉ किया है, शायद मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, कलर से इसको हाईलाइट नहीं किया, शायद थोड़ा सा लाइट आपको जो है कैमरे पे दिख रहा होगा। सो मैं इसको दोबारा से ना थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो ये जो ए बी है वो एक रे है। ठीक है, पहले मैं यहां लिख देती हूँ रे। सो रे कौन सी है? ए बी, सी डी और ई एफ इसमें जो है वो रे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? ए सी और सी ई। ठीक है, लाइन सेगमेंट कौन से? ए सी और सी ई यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। ठीक, इसी तरीके से टी यू एक रे है और क्यू पी। ठीक है, सबसे पहले क्यू आएगा, ध्यान रखिएगा एंड पॉइंट्स। तो क्यू पी एक रे है। एस आर, आर क्यू, टी एस, ये हमारे क्या हो गए? लाइन सेगमेंट हो गए। इसी तरीके से एक्स वाई एक रे है। एक्स वाई क्या है? एक रे है। वाई डी एक लाइन सेगमेंट है। सीई एक रे है और सी डी एक लाइन सेगमेंट है। यहां से सी डी एक लाइन सेगमेंट है और ये पूरा जो है वो एक रे है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी ये जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ लाइंस और टाइप ऑफ एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।